ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग उपदेशामृत का 7वां नंबर का श्लोक अभ्यास कर रहे हैं और इस तरह से आधा घंटा चला गया। 5:30 बजे तक क्लास होगी अभी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 5वां पॉइंट, हमारे स्तर पे शुद्धिकरण मतलब मन का शुद्धिकरण। और उसके पहले वाला पॉइंट था तदगत मूल हंत्री, यानी कि भक्ति हमारे भवरोग के मूल को नष्ट करती है। तो हमारे मूल को नष्ट करती मतलब हमारा मूल क्या है? अहंकार, राइट। तो भक्ति से जब हमारा शुद्धिकरण होता है, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में दो चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं ईशोपनिषद में। शुद्धिकरण मतलब हम ये जाने कि हम लोग भगवान से अभिन्न हैं, राइट। पहले बात, अभिन्न इन द सेंस क्वालिटेटिवली हम लोग समान हैं गुणात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद आत्मा है और भगवान भी सच्चिदानंद आध्यात्मिक परम आत्मा है। वो हम लोग आत्मा है, लेकिन वो भी आध्यात्मिक है, हम लोग भी आध्यात्मिक है, राइट। ये पहले जानकारी हमको यहाँ से मिलता है। दैट इज क्वालिटेटिव वननेस। और इसकी वजह से हमें संसार से विरक्ति प्राप्त हो सकती है। हम जब जाने कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति है तो हमें संसार से आसक्ति नहीं होगी, बराबर है। लेकिन इतना काफी नहीं है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ विरक्ति काफी नहीं है। तो दूसरी चीज हमें यह भी जानना होगा कि जिस प्रकार मैं भगवान से समान स्तर पर हूं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन क्वांटिटी वाइज मैं उनसे छोटा हूं, राइट। ये हमने देखा था ना पहले। क्वालिटी के हिसाब से हम लोग समान हैं, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग भगवान से छोटे हैं। तो इसकी तुलना हमने की थी समुद्र में, समुद्र के खारे पानी में एक बूंद में जितना नमक है और पूरे समंदर में जितना नमक है, दोनों में अंतर है कि नहीं? दैट इज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिफरेंस, परिमाण के दृष्टिकोण से। तो कैसा होता है कि जब हम लोग ये शुद्धिकरण क्वालिटी के हिसाब से देखते हैं तो हमें संसार से विरक्ति होगी, क्योंकि हमें पता चलेगा हम भगवान के अंश हैं, हम भी आध्यात्मिक है। और जब हमें यह पता चलेगा कि हम लोग भगवान के समान आध्यात्मिक किरण, परंतु हम लोग भगवान से कम है, छोटे हैं हम, उससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग अपने आप को भगवान के समान मानते हैं, वो धीरे धीरे वो अपने आप को भगवान ही मान लेते हैं, राइट। मायावादी लोग या फिर ब्रह्मवादी लोग। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग क्वालिटेटिवली कम है, सॉरी समान है, परंतु क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग छोटे हैं। हम आध्यात्मिक हैं, भगवान भी आध्यात्मिक है, बात सही है। इससे हमें संसार में आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होकर हम लोग विरक्त हो जाएंगे, लेकिन इतना काफी नहीं है जब तक हम लोग ये ना जाने कि हम भगवान से छोटे हैं। नहीं तो अहंकार हमारा अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, वो भी भगवान है तो मैं भी भगवान हूं, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे अपने आप को इस जगत से मुक्त करके अल्टीमेटली भगवान बनना है, राइट। अगर इस प्रकार के उद्देश्य से हम चलेंगे तो हम लोग का अभी भी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ये हमें याद रखना चाहिए। इसलिए भक्ति जो है वो हमें कंप्लीट प्यूरिफिकेशन देती है, कंप्लीट शुद्धिकरण देती है। बाकी जितने भी मार्ग है सनातन संस्कृति में, ज्ञान मार्ग रहेगा या फिर ब्रह्म का मार्ग रहेगा, ये सारे मार्ग आपको आधा ही साक्षात्कार देते हैं। आधा साक्षात्कार क्या देते हैं कि आप कौन हो? आध्यात्मिक हो, और अल्टीमेटली आप ईश्वरी हो। तो आपका साक्षात्कार पूर्ण नहीं हुआ ना। हम क्या है? आध्यात्मिक है, ईश्वर के समान है, किंतु हम ईश्वर नहीं है। ये कौन बताता है? भक्ति बताती है हमें, राइट। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये इनको म्यूट करने के लिए बोलना आते यादव प्रभु को, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं पे तो इको हो रहा है आवाज। वो हेमांगी रतन माता जी आई थी, वो चली गई लगता है किधर। ठीक है, अभी म्यूट हो गए वो। ये भोलनाथ प्रभु को ना कोई एक जन ना फोन करो और उनको बोलो कि आप ऐसे मत करो, क्लास में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। हरे कृष्णा। आप लोगों को समझ में आएगा क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण। तो इसीलिए भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो हमें पूर्ण रूपेण शुद्ध करेगी।
पूर्ण रूपेण शुद्ध मतलब ऐसा इतना काफी नहीं है कि ये जानना कि मैं आत्मा हूं, उसके आगे ये भी जानना जरूरी है कि मैं परमात्मा के समान नहीं हूं, मैं परमात्मा से छोटा हूं। नहीं तो आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान मान लेते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूं, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत सारे मायावादी रहते हैं, ब्रह्मवादी रहते हैं, जो सोचते हैं कि मैं ईश्वर बन गया हूं। तो इस तरह से हमारा साक्षात्कार पूर्ण होगा नहीं, राइट। दैट्स हाउ ये हमने जानना चाहिए उसमें, इसलिए वहां पे प्रभुपाद जी ने लिखे थे। या उसके बाद फिर अगर आप नेक्स्ट इसमें चले जाएंगे, या नेक्स्ट छठे पॉइंट में वहां पे लिखा हुआ है हरिनाम के 3 अवस्थाएं। मिला? भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं होती है। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, या आपने पहले सुना भी होगा, 3 भगवान के नाम जप में अवस्थाएं हैं। अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं भगवान के नाम जप में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। बराबर? आप लोग रिमोट लगा रखे ना यहाँ पे, लेके आओ ना इधर, बीच बीच में लगेगा, इसको बंद चालू करना, कम करना। तो पहला है, हम लोग सामान्यतः अपराध करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। यानी कि उसे कहा जाता है नामाभास। और तीसरी अवस्था है, जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। तुरंत मुक्त होता है मतलब वो कौन सी अवस्था है? शुद्ध भगवान के नाम के उच्चारण की अवस्था है, यानी शुद्ध नाम। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, तो ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। राइट? तो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि मन का स्वभाव क्या है? एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर भागना। ये चीज से एंजॉयमेंट प्राप्त करने की कोशिश करता है, इससे नहीं मिलता है तो दूसरे में जाता है, दूसरे से नहीं मिलता है तीसरे में जाता है, तीसरे से नहीं मिलता है चौथे में जाता है। इस प्रकार मन एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर निरंतर प्रवास करते रहता है। और हम जब भक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और जब हम शास्त्रों से जानते हैं कि मन का ये क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग हो गया है। डिफॉल्ट सेटिंग मतलब जानते हैं क्या होता है? डिफॉल्ट सेटिंग मतलब जैसे कभी कभी आप लोग इंटरनेट में खाली अगर आप बी टाइप करेंगे तो बॉलीवुड आ जाता है। हरे कृष्ण आता है क्या नहीं? अगर आपने पहले 100 बार बॉलीवुड अगर सर्फ किया होगा कोई साइट, खाली बी टाइप करते हैं बॉलीवुड दिखा देता है। या आपके कीबोर्ड के टाइप में, जो आप मोबाइल में कीबोर्ड यूज करते हैं ना व्हाट्सएप में लिखने के लिए, अगर आपने कंटिन्यूअस कोई शब्द लिखा होगा तो वो शब्द का पहला लेटर डालते ही आगे के लेटर वो शब्द पकड़ लेता है। जैसे मुझे सुबह लिखना होता है वेलकम टू जपा, तो खाली मैं डब्ल्यू डाल देता हूँ, वेलकम आ जाता है। जे डालता हूँ, जपा आ जाता है। खट 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 तुरंत 1-2-3 सेकंड के अंदर आ जाता है वो, फट 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 फट। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज आप रिपीटेडली करते हैं तो उसका नक्शा हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और खाली आप उस चीज को थोड़ा सा एक पहला शुरुआत दे देंगे तो आगे का फटफट फटफट आ जाता है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग।
उसी प्रकार हमारे मन के अंदर क्या हो गया है, डिफॉल्ट सेटिंग हो गया है कि भौतिक जगत में चीजों को भोगने का, और एक चीज को भोग के हो गया, उसमें आनंद नहीं आया, दूसरा, दूसरे को भोग के आनंद नहीं आया, तीसरा। इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, राइट। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बुद्धि को शास्त्र के दिए हुए विचार देने पड़ेंगे। शास्त्र के विचार क्या है, समझाते हैं कि ये चीज आपको संतुष्ट नहीं करेगी भौतिक। आप अपनी बुद्धि को कहाँ पे लगाओ, आध्यात्मिक वस्तु में लगाओ, वहां पे आपको आनंद मिलेगा। और आध्यात्मिक वस्तु में आने के बाद भी अगर मन वहां से, क्योंकि उसका स्वभाव रहा है पूर्व काल में भटकने का, तो आध्यात्मिक वस्तुओं में आने के बाद भी भटकेगा। उस समय उसको समझाना कि यहाँ से मत भटको, तुमको यहाँ पे आध्यात्मिक आनंद मिलने वाला है, राइट। और उसको चेंज करने के लिए हमें शास्त्र को सुनना जरूरी है, अनिवार्य है, राइट। शास्त्र नहीं सुनेंगे तो हमारी बुद्धि तेज होगी नहीं, बुद्धि तेज नहीं होगी तो हम मन को समझा नहीं पाएंगे कि तुमको यहाँ बैठना है। देखिए, हमारा अंतिम शुद्धिकरण तो भगवान का नाम लेने से होने वाला है, खाली शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा। लेकिन शास्त्र पढ़ने से कैसे होगा, शास्त्र पढ़ने से हम मन को समझा सकेंगे कि भैया हमको चैंटिंग करना जरूरी है, समझे कि नहीं समझे। इसीलिए हम लोग इस्कॉन में इतना श्रवण क्यों करते हैं। हालांकि हमारी प्रक्रिया क्या है, भगवान का नाम जप करके ही हमारा शुद्धिकरण होगा, खाली शास्त्रीय पंडित बन के होने वाला नहीं है। लेकिन शास्त्र का इतना अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि हम ये समझे कि मुझे चैंटिंग करना जरूरी है, मुझे चैंटिंग करना जरूरी है, मुझे चैंटिंग करना जरूरी है। ये दिन भर आपको समझाने के लिए बार 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 पढ़ाया जाता है। नहीं तो इतना शास्त्र सुनने की जरूरत है नहीं, इतने क्लासेस करने की जरूरत है नहीं। झोली मारा सबको मिल गया है, अपना जपा करो, घर में कीर्तन करो, खत्म बात। फिर इतना सारा कथा कीर्तन क्यों आया, कथा आयोजित क्यों किया जाता था, कि समझाने के लिए कि जप करो जप करो जप करो, राइट। इसलिए शास्त्र को सुनते रहना और उन शास्त्रों को सुन के ये समझना कि नाम जप कैसे काम करता है, नाम जप करते समय हमें कैसे मन गुमराह कर सकता है। उस गुमराह होने की अवस्था से बचने के लिए नाम जप के बारे में हमें सुनाया जाता है। देखिए, हम जिस चीज के बारे में सुनेंगे उस चीज के बारे में हमें आकर्षण होगा कि नहीं। हम समझो कोई नया मोबाइल लेना है तो उसके बारे में सुनते हैं, मोबाइल ऐसा है, मोबाइल ऐसे फीचर है, मोबाइल में ये है वो है, तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। या फिर हमें किसी जगह घूमने जाना है तो हम उसके बारे में सुनते हैं कि ये जगह में ये है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे होटल में ये चीज़ मिलता है, हम आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम कीर्तन करने से हमें क्या क्या लाभ होगा, हम जब सुनेंगे तो हम भगवान के नाम से आकर्षित होंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे भगवान के नाम के जप के 3 अवस्थाओं के यहाँ पे बता दिया प्रभुपाद ने। तो सबसे पहला जो अवस्था है उसे कहते हैं अपराधमय अवस्था। जब बिगिनिंग में हम लोग चैंटिंग करना चालू करते हैं तो हम लोग अपराध करते हैं। जो 10 नामापराध है ना, जो आप सुबह पढ़ते हैं सुनते हैं, उन 10 अपराधों के करने की वजह से हमारा चैंटिंग अपराधमय वाला हो जाता है, राइट। तो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऑफेंसिव चैंटिंग बोलते हैं उसको, या अपराधमय चैंटिंग हो सकते हैं कि कोई सोचेगा कि अरे यार कितने साल हो गए मेरे को, अभी 4 साल हो गए भक्ति में आने के बाद, और अभी भी मैं अपराध में जप कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग करते समय बहुत अपराध करता हूँ, और मैं बहुत कुछ गलतियां कर रहा हूँ नाम जप में। तो क्या ऐसा नाम मेरा उद्धार करेगा क्या? कोई ऐसा सोच सकता है कि ऐसा मेरा नाम उद्धार कर सकता है क्या, राइट। और शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि अगर हम भगवान का एक नाम जप करेंगे तो हमारा मुक्ति हो जाता है, सुना कि नहीं। एक बार भगवान का नाम श्रवण करने से क्या होगा, हमारा मुक्ति हो जाएगा, राइट। लेकिन फिर हम लोग सोचेंगे कि हमारा मुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुआ, हमने आज तक कितने नाम जप किए होंगे रोज, नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब ऑनलाइन डिवोटीज को आवाज आ रही है अभी? यस प्रभु, हाँ। यस प्रभु जी, परफेक्ट। वो आवाज तो आ रही है, लेकिन ये कोई कोई बीच में अनम्यूट हो जाता है तो फिर इको होने लगती है। तो अनम्यूट मत होइए, नहीं आ रही है अपने आप को म्यूट कर। ऐसे लगता है कि आपका वॉइस रूम से वो इको हो रहा है ना, रूम का इको आवाज सुनाई दे रहा है, आपका वॉइस नहीं सुनाई दे, इको का वॉइस सुनाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा ये रूम में
ये क्या बोलते हैं, वायर को निकाल के वापस से रिकनेक्ट कर लो गुरुजी। नहीं वायर मतलब अच्छा माइक से? हाँ, माइक रिकनेक्ट कर लो वापस से। नहीं नहीं वो अच्छा ऐसा करने से होता है क्या? ये लो कर दिया डिस्कनेक्ट, कर दिया कनेक्ट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये थोड़ा रूम, ये हॉल में थोड़ा सा इको है, ये हॉल का ओरिजिनल नेचुरल इको है ये यहाँ का, लेकिन आई होप पहले से बेटर है, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ अभी क्लियर हो गया लेकिन। ठीक है ठीक है। तो कैसा होता है ना कि हम लोग अगर एक बार नाम जप करने से हमारा उद्धार होगा, ये शास्त्र में कहा गया, तो फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? हाँ इसको थोड़ा बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। तो क्या शास्त्रों में बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है क्या कि एक नाम जाप करने से आपका शुद्धि होगा? लेकिन हमारा शुद्धि तो अभी तक हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि शुद्धि नहीं हुआ है, हमारा शुद्धि हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो क्या शास्त्र में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्या? आपने वो कभी ये खेला होगा ना, वो निशान लगाते हैं, निशान, वो ऐसा तीर लगाते हैं, वो एक ये निशाना रहता है, उसको बुल्स आई बोलते हैं, हिट करते हैं, राइट? तो समझो आपको अगर वो निशाना लगाना है, समझो अगर यहाँ पे एक बना देते हैं, इधर एक किसी दीवार में ऐसा एक टारगेट, उसमें सेंटर में आपको हिट करना है, यहाँ से लेकर वहां तक इतना लंबा डिस्टेंस है, तो क्या एक बार में आपका निशाना लग जाएगा? वो एक निशाना, हाँ जी, नहीं लगेगा प्रभु। अभी आवाज आ रही है। टारगेट, हाँ एक बार में टारगेट अचीव नहीं होगा। हाँ बराबर। अगर आपको उसमें एक बार एक टारगेट लगाने के लिए, मतलब एक बार सटीक निशाना लगाने के लिए आपको कम से कम 10, 20, 30 लाख बार अभ्यास करना पड़ेगा उस बराबर टारगेट को हिट करने के लिए। आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? एक बराबर टारगेट लगाने के लिए मिलियंस ऑफ टाइम आपको एरो हिट करना पड़ेगा, और एरो जब हिट करते हैं तो देखिए कैसे होता है। तीन, जब हम भगवान के नाम की अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं, देखिए एकदम बीच टारगेट में हिट करना मतलब क्या हो गया? शुद्ध नाम। ठीक है, हम लोग ऐसे सीखते हैं अध्यात्म। एकदम बीच में सेंटर में हिट करना मतलब प्योर होली नेम, बराबर टारगेट पे बैठ गया, मतलब क्या? बराबर भगवान के पास जाके चरणों में फूल गिर गया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हम लोग जब टारगेट हिट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? टारगेट को देख ही नहीं रहे, टारगेट उधर है, इधर देख रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या समझ रहे कि नहीं आप लोग? टारगेट है उधर, मतलब चलो हमको नाम सुनना है तो हमको नाम ऐसे सुनना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम लोग कैसे टारगेट की तरफ देख ही नहीं रहे, यहाँ देख रहे, वहां देख रहे, वहां देख रहे, और कभी कभी यहाँ वहां भी नहीं देख रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसे कहते हैं कौन सा जपा? 3 स्टेज में से कौन सा जपा है ये? हाँ जी, अपराध में, बराबर है। तो आपने 10 लाख बाण मारे हैं, लेकिन उसमें से 8 लाख बाण किधर चले गए? अरे उस टारगेट के पास में भी नहीं गिर रहे, इधर इधर टारगेट उधर है, इधर मार रहा है, इधर मार रहा है, तो कैसे चलेगा? समझे कि नहीं समझे? और समझो 8 लाख बाण ऐसे मारने के बाद आपको पता चला कि अरे बाप रे टारगेट उधर है, उधर बाण हिट करना चाहिए, तो फिर उसने क्या करता है? चालू करता है उधर मारने के लिए। तो अभी आगे और 8 लाख बाण टारगेट के तरफ मारता है, लेकिन टारगेट में लगता नहीं, टारगेट के बाजू में जाके गिरता है। उसको कौन सा जपा बोलेंगे आप? 3 में से? हाँ, दैट इज नामाभास। तो नामाभास मतलब थोड़ा थोड़ा नाम का आभास होना चालू हो जाएगा। आभास मतलब समझते हैं? जैसे सुबह के समय में जब सूर्योदय होता है, सूर्य पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए हैं सूर्यदेव, लेकिन उनकी थोड़ी सी छटा किरण की वो फैल जाती है और प्रकाश दिखता है आकाश में, उसको कहते हैं सूर्य का आभा। सूर्य पूरी तरह से प्रकट नहीं है, लेकिन
उनकी रोशनी जो है ना थोड़ी फैल गई है आकाश में। समझे कि नहीं समझे? उसे कहते हैं आभास होना। उसी प्रकार जब भगवान के नाम को हम लोग कंप्लीटली टारगेट नहीं करते, यहां वहां कहीं भी फेंक देते हैं, टारगेट वहां है, फेंक रहा है इधर, तो पीछे भी फेंकते हो। सोचो ना कितना रिवर्स है, टारगेट आगे है, फेंक रहा है पीछे बाण। ऐसा जपा होता है हमारा? ऐसा जपा होता है कि नहीं? ऐसा जपा कैसे होता है बताता हूँ आपको मैं। जैसे जपा करने के लिए बैठा है, परीक्षित अनुभव है लगता है, मतलब जपा ही करता नहीं। नहीं नहीं, वैसे बोला नहीं, मैं थोड़ी बोला ऐसे करते करके, मैंने बोला अनुभव इतिहास में रहेगा। तो एग्जैक्टली रिवर्स जपा मतलब कैसे? जपा कर रहे हैं और पूरा एक पिक्चर खत्म करता है जपा करते करते। हरे कृष्ण पिक्चर चालू है सामने, हरे कृष्ण 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 हरे। वो सोचता है कि डबल डबल काम होगा अपना, जपा भी होगा, पिक्चर भी देख के हो जाएगा। धुरंधर धुरंधर चालू है, राजा शिवाजी पिक्चर, हाँ? या फिर कौन सा पिक्चर जो भी रहेगा आपका, अभी नया निकला होगा वो। तो पिक्चर देखते देखते कंप्लीट 2 घंटे, पिक्चर कितने घंटे का है? 3 घंटा 10 मिनट राजा शिवाजी। और जपा भी मेरा, हाँ, तो 2-2.5 घंटे में हो जाता, जपा भी होगा, वाह, जपा भी कंप्लीट, पिक्चर भी कंप्लीट, डबल धमाका। इसको कहते हैं एग्जैक्टली रिवर्स जपा, पीछे बाण मार रहे हैं। और साइड वाला बाण मतलब कैसा? जपा कर रहा है, देख रहा है वॉशिंग मशीन में कितना पानी जमा हो गया, कितना, कौन सा बटन दबाना है, टक टुक टुक दबाता रहता है। तो ठीक है, कभी कभी हमारे लिए ऑप्शन नहीं रहता, हम वैसे करते हैं, बट निरंतर अगर ऐसे करते रहेंगे तो इस प्रकार का जो जपा है वो अपराध कैटेगरी में आ जाता है। और जिस दिन हमें मालूम पड़ेगा कि अरे बाप रे 10 साल हो गए जप कर, लेकिन कुछ तरक्की नहीं है भक्ति में, 10 साल जप करने के बाद भी अगर तरक्की नहीं, तो मतलब डेफिनेटली मेरे जपा में कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं तो इतने साल जप करने के बाद भी मेरी संसार की आसक्तियां गई नहीं है, अभी भी उतना क्रोध है, काम है, अभी भी गुस्सा होता हूँ, झगड़ा करता हूँ, तो समझ जाने का कि प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं है। इतने साल तक मैं क्या कर रहा था? रिवर्स जपा कर रहा था। तो अभी वो सोचता है कि चलो आपसे मैं ध्यान से जपा करने की कोशिश करूंगा, तो अभी एक दिन में तो ध्यान आएगा नहीं। तो टारगेट को हिट करते 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 वो टारगेट कम से कम उसकी बाजू में गिरना चालू हो गया। अभी कम से कम अभी इधर से थोड़ा ऐसा इधर देखना चालू किया, थोड़ा इधर से ऐसा देखना चालू किया, उस टारगेट के बाजू में जब गिरता है गिरता है गिरता है, निशाने पे नहीं लग रहा है, बाजू में गिर रहा है कम से कम, उसको कहते हैं नामाभास। क्योंकि आपको अगर बराबर सही टारगेट में हिट करना है तो आपको प्रैक्टिस में कम से कम 1 मिलियन एरोस हिट करने पड़ेंगे, और वो जो हिट करेंगे आप, वो भी उसके पास में हिट गिरने चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर गिरने चाहिए। तभी जाके एक दिन जब उसके बाजू में गिरेगा गिरेगा गिरेगा, एक समय ऐसा आएगा धीरे 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 ऐसे यहाँ, मतलब इधर और इधर से शिफ्ट होते 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 अल्टीमेटली बराबर टारगेट में बैठेगा। उस नाम को कहा जाता है शुद्ध नाम। और ऐसा अगर एक शुद्ध नाम भी लिया जाए, उस शुद्ध नाम से इंस्टेंट प्यूरिफिकेशन, लिबरेशन, इस भौतिक जगत से हमारा मुक्ति हो जाएगा, राइट। इसीलिए नाम जप में प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं ये 3 अवस्थाएं हैं, और जब तक हम लोग इन 3 अवस्थाओं को समझते नहीं है, हमारा जपा हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकता, राइट। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावा में निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, तो यही वह दिव्य जीवन का रसा आस्वादन कर सकता है। एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी का कोई प्रश्न अभी तक? ऑनलाइन वाले डिवोटीज कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। गोविंद प्रभु विरार से कोई प्रश्न है क्या? मुझे जिज्ञासा है कि आपने अभी ये 3 अपराध के बारे में बताया, तो वैसे तो हम नाम आभास में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, क्योंकि हम शुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुद्ध अवस्था का लेवल क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे? सिंपल है, शुद्ध अवस्था का लेवल मतलब आपका पूर्ण मन में नाम में ध्यान लगना चाहिए। लग रहा है क्या?
पूर्ण भगवान के नाम में। हाँ जी, अभी बीच बीच में कुछ तो डिस्टर्बेंस आता ही है प्रभु। हाँ। और दूसरा चीज, इस संसार से विरक्ति होना, भगवान का नाम जप और करने की इच्छा होना, और भगवान का नाम जप करने की इच्छा होना, ये लक्षण है कि हमारा नाम ठीक से जप हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप समझिए आप राइट ट्रैक पे हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली हमारे जप से हमको इतना शुद्धिकरण मिलेगा कि हम लोग जीवन मुक्त हो जाएंगे। ना किसी चीज के बारे में हमें आसक्ति रहेगी, ना किसी चीज के छूटने पे हमें गुस्सा आएगा, ना ही हमको मतलब ऐसा नहीं होगा कि अरे, समझ, उदाहरण के लिए कोई अगर आपको आके बोलेगा ये सेवा करो, बोलेगा मैं सेवा नहीं कर सकता, तो आप समझ जाना कि आपका जपा ठीक से हुआ नहीं है। हरे कृष्ण। क्योंकि जपा का उद्देश्य क्या है और सेवा का उद्देश्य क्या है? नाम में रुचि आना। सेवा का उद्देश्य ये नहीं कि अरे मजा आ गया, मैं एकदम कैप्टन बन गया अभी, इधर मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ टेम्पल का। नाम में रुचि नहीं आ रही मतलब कुछ तो गड़बड़ है। राइट, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चैंटिंग से सेवा होनी चाहिए, सेवा से चैंटिंग होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अधिकांश लोग कहीं ऐसे ऐसे अटक जाते हैं। तो कुछ लोग खाली प्रेसिडेंट बन के रहेंगे, वो प्रेसिडेंट बन के रहते हैं जीवन भर, अच्छी बात है, सेवा कर लेते हैं, लेकिन फिर टारगेट हिट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, पुनः हमको और जन्म लेने पड़ेंगे उसको पूर्ण करने के लिए। राइट, और चैंटिंग शुद्ध नहीं हो रही है, इसका मतलब सेवा में रुचि नहीं आ रही है। राइट, और चैंटिंग ठीक से होगी तो पूर्ण रूपे ना आपको अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा कि मैं भगवान का सेवक हूं करके, इस तरह से। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि ओके, आपने ये 3 अवस्थाएं बता दी हमको, लेकिन क्या इसका अर्थ ये है तो फिर? हाँ बोलिए। पूछना चाहता हाँ, तो आप बोल रहे थे विरक्ति आना चाहिए, तो विरक्ति हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमको विरक्ति आ गया? हो सकता है वो तो माया का भी प्रभाव हो सकता है कि वो उस समय माया का प्रभाव चल रहा है। देखिए माया कभी विरक्ति नहीं देगी आपको संसार से। हरे कृष्ण। अगर विरक्ति आ रही है तो फिर देखो ना, आपको अगर किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं संसार में, ना धन, ना दौलत, ना स्त्री, ना बच्चे, ना पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, आपको लगता है केवल मैं चैंटिंग करते बैठूं, ऐसा अगर होगा तो ये क्या माया का प्रभाव है क्या? ये किसका प्रभाव है? हाँ, इसको टेस्ट करने के लिए हमें देखना चाहिए कि अगर ये सचमुच भगवान की भक्ति का प्रभाव है, और अगर आपको कहा जाए एक काम करो, थोड़ा अभी जरूरत है तुम पैसा कमाओ, तो आप पैसे कमाने के लिए जा सकते हैं। जैसे प्रियव्रत महाराज भागवत के 5म स्कंद में वो वन में तपस्या करने के लिए गए थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन बाद में उनको उनके पिता स्वयं मनु आके कहे कि आप गृहस्थी संभालो क्योंकि मुझे अभी रिटायरमेंट लेना है। तो पहले उत्तानपाद महाराज मना किए, सॉरी प्रियव्रत महाराज बोले मैं नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन उनको बाद में उनके गुरु नारद मुनि स्वयं आके समझाए कि देखो बेटा, अभी राज्य संभालने की जरूरत है तो तुम राज्य संभालो, बाद में रिनाउंस कर लेना। तो वो फिर बोले ठीक है, गुरु जी का आदेश प्राप्त करके मैं कर लेता हूँ। मतलब वैष्णव कैसा होता है ना, जिस चीज की जहां पे जरूरत होगी वो उस चीज को करेगा। अगर कभी आपको धन कमाने की जरूरत है आप धन कमाएंगे, आपको कभी धन त्यागना है आप धन त्याग देंगे। संपूर्ण केंद्र बिंदु क्या बन जाता है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए धन कमाना है मैं कमा लूंगा, धन नहीं कमाने की जरूरत है मुझे अभी, नहीं कमाऊंगा मैं। आप समझे कि नहीं प्रभु जी? हरे कृष्णा। कहाँ चले गए प्रश्न पूछ के? यस प्रभु, बोले कि अभी भी एक डाउट है कि लोग ऐसा कभी कभी तो अनुभव अपने आप में आता है कि हमें इस चीज का कोई मतलब इस चीज से कोई लगाव नहीं है, तो दैट इज हाँ, तो मैंने वही कहा ना आई आपको। कैन डिसाइड। हाँ, मैंने वही कहा ना आपको, सिर्फ विरक्ति आना ये एक लक्षण नहीं है, हमको कृष्ण से आसक्ति भी होनी चाहिए दूसरे साइड में। अगर माया से विरक्ति हो गई है तो कृष्ण से आसक्ति होनी चाहिए, खाली एक साइड देख के नहीं चलेगा काम। तो आप देखिए ना, आप बोल रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि आपको विरक्ति हो गई है, आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे विरक्ति हो रही है, क्या आप साथ में कृष्ण से आसक्त हो गए हैं क्या? अगर कृष्ण से आसक्त हो गए तो आप विरक्त हो गए ऑटोमेटिक।
अगर एक चीज को पकड़ना है तो दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं? यस हरे कृष्ण, जितना समझ में आया है। तो नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कोई बोलेगा क्लास अभी अभी चालू हुआ, 3 बज गए, हरे कृष्ण, रेगुलर टाइम पे आ गए 3 से 5। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेट होने के लिए 1 घंटा लगता है भाई, ऐसे चालू कर दो, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो अभी कोई पूछ सकता है कि अच्छा इसका मतलब ऑफेंसिव चैंटिंग, अपराधमय चैंटिंग करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो हम ऐसे चैंटिंग करें ही क्यों? कोई ऐसा बोलेगा अरे यार ऐसे टीवी देखते रहते चैंटिंग, आइडियली इतना क्रॉस नहीं करना चाहिए, मैं बोला आपको, बट कभी कभी करते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि इतना ग्रॉस चैंटिंग, टीवी देखते थे तो चैंटिंग कर लिया, या फिर मैंने चैंटिंग करते करते एक झपकी मार ली और मैंने एक माला पूरा हो गया, या फिर मैंने आसमान में तारे गिनते गिनते जप कर लिया, या कुछ सोचते सोचते जप कर लिया, तो ऐसी चैंटिंग कुछ काम की नहीं है, ये काम करते हैं, ये चैंटिंग छोड़ ही देते हैं। ऐसा आपको कभी लगा? ऐसा लगा आपको? लगा कमला माता जी? क्या सही बात है? आपको ऐसा लगा कि मैं चैंटिंग छोड़ दूं, ये चैंटिंग से कुछ, मेरा चैंटिंग तो एकदम अपराधमय वाला है, ऐसे चैंटिंग करके फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान दो, इससे अच्छा जप ही नहीं करेंगे हम लोग। दिमाग में कुछ आ गया तो चैंटिंग कर रहे हैं, तो दिमाग में आ गया तो छोड़ देना चाहिए। जब दिमाग सही रहे जब चैंटिंग करनी चाहिए। हाँ, आपने प्रॉब्लम पकड़ लिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए क्या? मेरा दिमाग जब अच्छा हो जाएगा तभी मैं चैंटिंग करूंगा, जब तक मेरे दिमाग में 1000 चीज आती है मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि दिमाग में जब कुछ चीज आती है तो चैंटिंग करने का क्या फायदा है? वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा करना चाहिए आप बोल रहे हैं? ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए। दिमाग सही रहे आराम से चैंटिंग करो। दिमाग ठीक नहीं रहे तो चैंटिंग नहीं करना चाहिए, उस समय वो चैंटिंग का काम है। कुछ फायदा ही नहीं है। हाँ, ये प्रश्न है मेरा मूल। हाँ ठीक है, आइडियल चैंटिंग होना चाहिए। एक चैंटिंग करने बैठा तो मतलब हरे, फिर 5 मिनट के बाद कृष्ण, हरे कृष्ण, ऐसा चैंटिंग होने, एक एक शब्द मतलब मैं टिप के ले लूं उठा उठा के मोती की जैसे, हरे, फिर और 5 मिनट के बाद राम, हरे राम। एक हमारा डिवोटी था, उसका बीड बैग, बीड कैसा था मालूम है? कि इतना बड़ा बड़ा मणि, इतना बड़ा बड़ा बीड बैग ही इतना बड़ा था, और सब बढ़ता था हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग सोचते थे यार हमारा जब बेकार है, इसका जब तो क्या होता होगा ना, इतना बड़ा बड़ा मणि है, इतना बड़ा बड़ा मणि, नहीं उससे भी बड़ा था, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला क्या कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने खाली पूछा प्रश्न, मैंने प्रश्न पूछा कि जब हमारा मन भटके तो हमें चैंटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए प्रभु जी। मैंने ये नहीं बोला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए। मैंने पूछा भी नहीं, खाली इनको पूछा। करना चाहिए। हाँ जी, कृष्णा प्रभु जी, मन नहीं लगे फिर भी करना चाहिए। नहीं मन नहीं देखिए, मन तो भटकता ही रहेगा, हमें ठीक उसको वापस लाके जमा में लगाना। वो कभी नहीं लगेगा प्रभु जी का। देखिए 2 चीजें होती है, मन नहीं लगना और मन लग के नहीं मन भटकना, आप 2 अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। जबरदस्ती में मन को नाम में लगाऊंगा मतलब मेरा मन में मैं नाम को लगा रहा हूं, लेकिन मन में नाम को लगाने के बाद भी मन यहाँ भटक रहा है दुनिया भर में, तो उस अवस्था में जप करने से, क्योंकि अपराध में जप है ना वो। भी करना चाहिए। हाँ जी, फिर भी करना चाहिए। हाँ ओके करना चाहिए प्रभु जी। ओके। तो एक्चुअली आइडियली उस समय भी जप करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सोच कर कि अरे यार मेरा जप तो अपराध में जप है, छोड़ दो ना यार, ऐसा जप करके कुछ फायदा नहीं है तो मैं जप ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसा इसीलिए क्योंकि इवन अपराध में किया हुआ जब भी आपको लाभ देता है, क्योंकि कैसे कैसे कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ डिवोटी ऐसे रहते हैं, वो चैंटिंग करता है और उसको लगता है कि यार ये माला ठीक से हुआ नहीं, चलो वापस करता हूँ ये माला। तो बोलता है यार ये माला ठीक नहीं, वापस माला करता। तो ऐसे कितना माला होगा दिन में आपका, कितना होगा? 100 माला हो जाएगा नहीं, 192 माला हो जाएगा। एक ही होगा, एक ही? कभी ऐसे तो एक ही मात्रा होगा। नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि आपके काउंटर में गिरेगा नहीं हो, लेकिन ऐसा 100 बार हो जाएगा ना, क्योंकि जपा इतने जल्दी परफेक्ट होने वाला नहीं है हमारा। नहीं होगा, लेकिन उतना दृढ़ निर्णय और दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारा, राइट। तो ऑफेंसिव, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, इवन इफ योर जपा इज ऑफेंसिव स्टिल डोंट स्टॉप चैंटिंग। अगर हमारा जपा ऑफेंसिव अपराध में है फिर भी जपा रोको मत, करते रहो। अभी देखो ना, आपके पास 24 घंटे में खाली 2 ही घंटे जप करने के लिए, और वो 2 घंटा ही आपका अपराध में जप है, तो आप बोलेंगे कुछ फायदा नहीं तो रोक ही दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपराध में ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जप करते रहना चाहिए। क्योंकि अपराध में जब भी पावरफुल होता है बहुत। कैसे पावरफुल होता है? उदाहरण अर्थ के लिए समझो, आप अगर जंगल से कहीं से जा रहे हैं और आपके सामने कुछ हिंस्र पशु आ गए, बाघ आ गया, सिंह आ गया, तो आप घबराएंगे कि नहीं? घबराएंगे ना। लेकिन अगर आपके हाथ में बंदूक है, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी का चेहरा हरने तभी वो भगवान का नाम लिया। नहीं वो शुद्ध नाम था, हरे कृष्णा, वो शुद्ध नाम था, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप में समर्पित नाम था, वो बराबर टारगेट में हिट किया, राइट। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हमारा जब अपराध में हो तो उस जप को हमें करना चाहिए क्या? मैं बोलता हूँ करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही घंटे है ना 24 घंटे में से। अभी आप कितनी बार बोलेंगे कि अरे वो ठीक से नहीं हुआ था, अभी मैं करता हूँ, ऐसे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर जब भी छोड़ देंगे एक दिन। ठीक है, जैसे हुआ ना कीजिए, रोज इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये ना सोचिए कि अरे यार अपराध में जपा है तो कुछ फायदा नहीं है तो छोड़ ही दो। नहीं, अपराध में जपा का भी फायदा होता है। जैसे जंगल में आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई हिंस्र पशु आ जाए तो आपको देख के, आप उसको देख के डर जाएंगे, राइट। लेकिन अगर समझो आपके पास बंदूक है, हरे कृष्ण, बंदूक राइफल पुरानी आपने खोल दी, तो क्या होगा? कौन डरेगा फिर? कौन? हम लोग डर जाएंगे। फिर शेर डरेगा ना, वो सोचेगा कि अरे इसके पास तो हथियार है कुछ तो। आप बोलेंगे शेर को थोड़ी इतना बुद्धि होता है, उसको थोड़ी समझ में आता है बंदूक क्या लाठी क्या है। तो चलो अगर समझो आपको बंदूक चलानी आती नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कहीं तो बटन दबाना होता है, इतना तो मालूम है कि आगे रख के बटन दबाना होता है, ऐसे रख के नहीं। तो आपने ऐसे किधर निशाना करके, आता नहीं चलाना, लेकिन ऐसे कैसे फटक से ट्रिगर दबा दिया और गोली चली, आवाज आएगा ना। उस आवाज से क्या होगा? शेर भाग जाएगा, डर जाएगा, राइट। तो सोचो जरा कि अगर हमको बंदूक चलाने में नहीं आती, लेकिन बंदूक रखने से भी हमारा फायदा होता है ना। और अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी चलाना जानते हैं, एटलीस्ट इतना मालूम है कि ऐसे रख के नहीं चलाना है, ऐसे रख के चलाना है, फिर भी जब गोली चलेगी तो उस आवाज से पशु भाग जाएगा, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, इसमें खतरनाक प्रॉब्लम होना चालू होता है। ऐसा होता है कि जब शेर भाग जाता है ना ऐसे, तो हमको क्या लगता है? अरे शेर भाग गया, शेर भाग गया, शेर भाग गया, हरि बोल, तो बंदूक फेंक देता है और बैठता पार्टी करने के लिए। लाओ पार्टी करते हैं, चलो लाओ 2 बोतल मतलब वो शरबत मंगाएंगे, जो डिवोटी है बेचारा शरबत पिएगा अपना, तो दोनों एंजॉय करते हैं। तो क्या हुआ है अभी यहाँ पे? शेर जिंदा है, शेर मरा नहीं है। शेर किधर है? झाड़ी में छुप गया है, और झाड़ी में छुप के देख रहा है, क्योंकि उसको तो भूख लगी है। वो सोच रहा है कि अभी ये जब चला थोड़ा ढिला ढिला हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? वापस अटैक करूंगा, और वो अटैक कर देता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ मोह, जैसे हम थोड़ा जपा करते हैं ना, तो क्या होता है? जपा के प्रभाव से वो अनर्थ शांत हो जाते हैं। मर नहीं गए, क्या हो गया? वो थोड़े शांत हो गए। आप सोचो ना, आप जब जप करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा प्रेम से, सावधानी से, आप शुद्ध नाम भी नहीं, खाली प्रयास करते हैं अच्छी तरह जप करने का, प्रयास छोड़ दीजिए। तो मेरे को भी कई बार अनुभव है,
सिर्फ आप मन में इच्छा करते कि मुझे आज अच्छा जप करना है, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करना है, केवल इस विचार मात्र से मन के अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और हमको अच्छा लगता है, साफ सुथरा लगता है और मन के अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह और आनंद आता है। मुझे चैंटिंग करना है, मुझे चैंटिंग करना है, मुझे चैंटिंग करना है। चैंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल चैंटिंग करने की इच्छा मात्र से हमारे अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ। तो विचार कीजिए, जब अच्छे तरह से चैंटिंग करते, अभी भी शुद्ध नाम नहीं हुआ है, अपराध में नाम ही है, लेकिन ऐसा नाम करने मात्र से क्या होता है, अनर्थ शांत हो जाते हैं, क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस ऊपर आ जाता है, सत्वगुण। रजोगुण तमोगुण पीछे चले जाते हैं। सत्वगुण में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन हमारी मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, हमको लगता है कि शेर मर गया, काम क्रोध लोभ मर गए, तो फिर हम लोग क्या होते हैं, जैसे 16 माला हो जाता है, बीड़ी बैग को तिजोरी में बंद, और हमको लगता है कि अभी, हाँ हमको लगता है कि मैं, हाँ बंदूक फेंक दिया, हमको लगता है कि अभी हम शुद्ध भक्त बन गए और हम तो अभी वाह, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपके विचार करना है विचार कर लीजिए। और ऐसे केयरलेस अवस्था, हाँ जी, और स्पेशली हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, आज जिस शहर में रहते हैं, ऐसा अगर केयरलेस डिवोटी अगर बाहर निकलता है घर से, सोचता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने अभी शुद्धिकरण हो गया है, और वो फिर एक चीज देखता है कुछ बाहर, सोचता है इससे क्या होगा, हमको कुछ नहीं होगा, फिर आगे और जाता है इससे क्या होगा, ऐसे करते करते क्या होता है, शेर के किंगडम में चला जाता है वो, इतना अंदर चला जाता है वो, बाउंड्री के पार करके, जैसे सीता को बोला था ना लक्ष्मण रेखा, तुम इसके पार मत जाना, जब तक तुम इसके अंदर सुरक्षित हो, इसके बाहर जाओगी तो नो गारंटी। तो हम लोग भी सोचते हैं कि मर गए ना सब लोग, सारे अंदर तो मर चुके हैं, अभी मैं आजाद हूं, और ऐसे में हमको हरे कृष्ण टाइगर दबोच लेता है। तो इसीलिए एक पहली चीज, ऑफेंसिव या अपराध में जब छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, उसका भी लाभ मिलता है, लेकिन ये समझना कि उसकी वजह से थोड़ा हम जो जप कर लेते हैं 16 माला, हमारा जपा हमको मालूम है, हमारा मैक्सिमम जपा है अपराध में स्टेज पे रहता है, एटलीस्ट नियोफाइट स्टेज में। उस स्टेज के जब सभी हमको लाभ हो रहा है, जरा सोचो, उस स्तर के जब से भी हमारा लाभ हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग समझो आज हमने किया, अपराध में जब भी कर लिया तो भी हमारा काम हो रहा है, अनर्थ रुक रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि कल जब नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा, लगता है मेरे को, फिर क्या होता है, हरे कृष्ण। आप 2 दिन का गैप डालिए जपा करने में, आपको समझ में आएगा, डालिए गैप, ना डालिए नहीं, किए नहीं, लेकिन आप देखिए क्या होगा, फिर तुरंत रजोगुण ओवरटेक कर लेता है, तमोगुण ओवरटेक कर लेता है, सत्वगुण पीछे चला जाता है। जैसे सत्वगुण पीछे चला जाता है, रजोगुण तमोगुण आता है, सारे भौतिक इच्छाएं, सारे अनर्थ, वो तो रेडी रहते हैं ऊपर आने के लिए, राइट। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चैंटिंग की वजह से हमारे अनर्थ अभी शांत हो गए तो अभी मेरा सब काम नहीं हुआ है, अभी तुमको और 8 लाख बाण मारने हैं टारगेट के बाजू में, राइट। इसलिए अनर्थास आर नॉट एलिमिनेटेड बट दे आर चेक्ड फॉर सम टाइम, रुक गए हैं, जैसे पशु आपकी बंदूक देख के पीछे हट गए हैं, राइट। इसीलिए 2 एक्सट्रीम होते हैं, एक तो होता है कि मैं शुद्ध हो गया, मैं शुद्ध हो गया, राइट, ये पहला है, और दूसरा होता है मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं, मेरा जपा बेकार है, मैं तो जपा ही नहीं करूंगा, फिर जाने दो। ये एक एक्सट्रीम है लोगों का, रोना धोना रहता है, मेरा जपा तो बेकार जपा ही है, क्या ही होगा इससे, छोड़ दो ना, इससे अच्छा 2 और पिक्चर देख लेता हूँ, चलो नेटफ्लिक्स लो, कौन सी नई पिक्चर आई है, अभी तो क्या है आजकल, अगर आपको टाइम पास करना है तो पूरा भंडार खुला है, पिछले 50 साल का जितना भी कंजम्पशन करना है विजुअली, कौन सा क्रिकेट मैच देखना है, कौन सा सिनेमा देखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्री देखना है, कौन सा क्या है, कुछ नहीं है तो सो जाना है, देख देख के कंटाल जाता है, सो जाता है, उठता है, खाता है, फिर सोता है, और
आपको बीच में ऑफिस है, काम धंधा है, तो फिर हमारा जप करने का टाइम कब मिलेगा हमको, राइट? तो इसलिए एक एक्सट्रीम होता है कि मेरा शुद्धिकरण हो गया, मेरा शुद्धिकरण हो गया। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है, मेरा जप कुछ काम करनी। इसलिए बैलेंस रखने का। बैलेंस क्या, जो मैं जप करते जा रहा हूं ना, ये मुझे एक दिन शुद्ध करेगा, विश्वास रखना चाहिए पहली चीज। और दूसरा, नम्रता रखना चाहिए कि मेरा शुद्धिकरण अभी हुआ नहीं है पूर्ण। भले मुझे लग रहा है कि मैं शुद्ध हो गया हूं, लेकिन पूर्ण रूप में मैं शुद्ध नहीं हुआ हूं, अभी भी मेरा शुद्धिकरण होना बाकी है। ये दोनों चीजों को पकड़ के रखना चाहिए। और अगर ऐसी अवस्था में प्राप्त करेंगे तो फिर देन नेक्स्ट प्रभुपाद जी आगे कहते हैं सातवां पॉइंट, शुद्ध भक्ति में सेवा किस प्रकार हमें प्राप्त होती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जो हमने कई बार डिस्कस किया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा रुचि भाव प्रेम, ये 9 स्टेजेस है भक्ति के। वो प्रभुपाद में वहां पे गए, ये श्लोक है सीधा सीधा, अगर आप गूगल में डालेंगे तो आ जाएगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, श्रद्धा होगी तो हम लोग साधु के पास जाएंगे। साधु हमें क्या बताएगा, भजन करो। पहला क्या हो गया, श्रद्धा। दूसरा क्या होगा, श्रद्धा के साथ साधु का संग। साधु के संग में रहेंगे तो साधु क्या बोलेगा, भजन करो। तीसरा, भजन करने से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति, अनवांटेड कचरा साफ होगा भजन करने से। जो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, अब ये अनर्थ निवृत्ति जो फेज है ना, ये चलेगा जीवन के अंत तक। हरे कृष्ण, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है साधक के जीवन में। फिर कई वर्षों तक भजन करते 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 अनर्थ निवृत्ति जो होती है, फाइनली निष्ठा आएगी। भक्ति में थोड़ी श्रद्धा आना चालू हो जाएगा, निष्ठा, फॉर्म कि भक्ति करनी ही चाहिए, हमें भजन करना ही चाहिए, राइट। उसके बाद निष्ठा के बाद धीरे धीरे रुचि आएगी, थोड़ा और आकर्षण बढ़ेगा भगवान के प्रति। फिर भाव आएगा, विकसित होगा, भगवान को देख के भाव विवर हो जाएंगे आप लोग, मूर्छित हो जाएंगे। कोई हो रहा है, परीक्षित ऑर्डर, टोपी के अंदर मत सो जाए। तो तुम्हारी दादी माँ किधर गई हो, प्रज्ञा? हरे कृष्ण। भाव, ठीक है ना, भाव जब आएगा, जब भगवान को देखे मूर्छित हो जाएंगे। हो रहा है कोई, नहीं हो रहा है, हो रहा है। गोपीनाथ जी को देखे कोई टेम्पल हॉल में गिर गया क्या, भगवान इसको मूर्छा आई होगी तो बताएंगे नहीं आप लोग, क्या पता आई होगी, किसी को आई होगी मूर्छा है, गोपीनाथ हटाया, ठीक है। लेकिन वो कौन से भक्त है, महाप्रभु के परिकर। महाप्रभु के परिकर मतलब डायरेक्ट गोलोक वृंदावन के भक्त, जो चैतन्य लीला में सारे गोपियां हैं, गोप बालक हैं, वो सब, तो वो तो भगवान के विशुद्ध अष्ट सात्विक विकार तो उनके अंदर आएंगे ना, शुद्ध भक्ति उनके अंदर है। अभी है नहीं, ऐसा नहीं। महाराज भी जब दर्शन लेते होंगे तो उनको भी हृदय के अंदर होता होगा, लेकिन वो क्या है, सामान्य भक्तों के सामने प्रकट नहीं करते, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा वो। हम अगर देखेंगे तो हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त सामान्य लोगों के सामने ये सब अष्ट सात्विक विकार मैनिफेस्ट नहीं करते, राइट। तो जब भाव होगा तो भाव प्रकट होगा, नहीं तो खाली भाव खाने का काम है। और अंत में प्रेम, फिर भौतिक जगत में दी एंड हो गया। जब तक भाव प्रेम नहीं होता ना, तब तक नीचे गिरने का चांस, फुल चांस है वापस। जैसे भरत महाराज भाव स्तर में थे, लेकिन वहां से भी नीचे गिर गए। मतलब सोचो, भाव स्तर तक भी गारंटी नहीं होता है टिकने का। तो हम लोग तो अभी कौन सा अवस्था में है, श्रद्धा में गड़बड़ी है, आदो श्रद्धा। सोचते हैं कि ये बाबा जी अच्छा प्रवचन कर रहे, नहीं वो अच्छा कर रहे। अभी सिलेक्शन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है कि किस संप्रदाय में जाऊं और कहां से भजन करूं। या फिर आए हैं संप्रदाय में, साधु संग कर रहे हैं और भजन चालू कर दिया है, लेकिन भजन तो भजन है हमारा, ज्यादा भोजन और बहुत ही कम भजन। जो भजन कर रहे हैं वो भी सोचते हुए कि आज शाम को क्या बनाना है, हरे कृष्णा
आज मटर की सब्जी बनाना, ठीक है, हरे राम 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 हरे हरे, पनीर बनाना। बस ऐसे चल रहा है हमारा भजन, तो हमारे ऐसे भजन से हमारा उद्धार धीरे धीरे होगा। जिसको अच्छी तरह से करवाना है उनको सीरियस बनना पड़ेगा, राइट। इस तरह से ये 3 अवस्थाएं हैं भगवान, और प्रभुपाद ने वो विस्तार से लिखा है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। कोई प्रश्न अभी तक लास्ट के पॉइंट में जाने के पहले? ऑनलाइन वाले डिवोटीज, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता है, किसी को आवाज नहीं आ रही, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? सब लोग जाग रहे हैं कभी। आवाज आ रही है? अभी क्लियर आ रही प्रभु जी, अभी क्लियर हो गया जी प्रभु। अभी क्लियर हो गया प्रभु जी, आवाज आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मूर्छित नहीं हुआ है तभी हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो आपको प्रभुपाद ने उस पॉइंट में जो लिए हैं, 2-3 पॉइंट पढ़ता हूं प्रभुपाद के परपट में से। थोड़ा सा इसको वापस आराम दीजिए। तो वो जो 7वें पॉइंट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पीछे बंद कर दिया, हाँ ठीक है। थोड़ा टेम्परेचर कितना है उसको बढ़ाइए ना, हाँ तो इसको 27 कर दो। हाँ, तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, लास्ट के पॉइंट में, ठीक है। आइए लास्ट के पॉइंट में आइए, 8वां पॉइंट। वो आप लोग बीच में पढ़ लीजिएगा या फिर ठीक है मैं पढ़ता हूँ, चलो। 7वें पॉइंट का एक पॉइंट है, पेज नंबर 68 पे लिखा है बीचों बीच, यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसकी दीक्षा दी जाती है, ठीक है। और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्रुत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर श्री भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, नहीं वह धूम्रपान करके या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है। और नहीं वह अपना समय तर्क वितर्क करने या द्रुत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति, ये इतनी जो लंबी लिस्ट है ना, ये सब अनर्थ है सारे, इन अनर्थों से वह मुक्त हो जाता है। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको कहते हैं अनर्थ। वो वाला अनर्थ है, हाँ हाँ अनर्थ हो गया, वो वाला अनर्थ नहीं, ये अलग अनर्थ है। तो बोले वो अनर्थ है क्या? कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य अवांछित वस्तु अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। आनंद आता है ना भक्ति करने में, ये कारण है, यह भाव कहलाता है। श्री भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्धजीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षण से समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनकी माया कौन है। हरे कृष्ण, बड़ा लंबा सफर है ना। भाव स्तर को प्राप्त करने के बाद समझ सकता है और फिर भी वहां से गिरने का चांस बना रहता है, राइट। इस तरह से। सो ये यहाँ पे 7 पॉइंट है इस परपोर्ट के। और फिर अंतिम पॉइंट, 8वां पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, भक्ति की शक्ति और डायनेमिज्म, राइट।
तो ये पॉइंट है क्या एग्जैक्टली, इसे क्या कहा गया है, भक्ति की शक्ति और डायनेमिक्स। तो आपको वहां पे एक श्लोक दिखेगा, प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण सूर्य समा माया हुए अंधकार, यहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। इसका ये श्लोक का कहने का अर्थ क्या है, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां वहां माया टिक नहीं सकती, और जहां कृष्ण गायब हो गए वहां पे कौन आएगा, माया आएगी, राइट। सो दो चीजें हैं, पोटेंसी, पोटेंसी यानी कि भक्ति की शक्ति क्या है। अगर हमें माया को अपने जीवन से दूर करना है तो हमें कृष्ण को बुलाना पड़ेगा, तो माया कृष्ण के आते ही दूर हो जाती है। ये क्या है, भक्ति की शक्ति है, राइट। जब आप अगर किसी अंधेरे रूम में प्रवेश करते हैं तो अंधेरा है, आप जैसे लाइट चालू करते हैं अंधेरा गायब, मतलब कृष्ण के प्रवेश करते ही अंधेरा चित्त से हमारे गायब। तेषाम, सॉरी कौन सा श्लोक है भगवद गीता में, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं मेरे भक्तों के हृदय के अंदर क्या करता हूं, ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान को दूर कर देता हूं। हृदय के अंदर से भगवान हमें बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। हमें पूर्ण रूपे न जानकारी देते हैं कि हमें माइक म्यूट रखना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी आइए ऑनलाइन, परीक्षित मम्मी जी आइए। तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को बुलाना चाहिए तो अज्ञान दूर होगा। दैट इज पोटेंसी और शक्ति और भक्ति। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, भक्ति का डायनेमिक्स या फिर भक्ति की गतिशीलता क्या है, जैसे ही हमने कृष्ण को दूर कर दिया वैसे माया हावी हो जाएगी हमारे ऊपर, राइट। एज सुन एज लाइट गोज ऑफ डार्कनेस विल कम, राइट। तो इसलिए जिस समय हम कृष्ण अनकॉन्शियस बनने का प्रयास करते हैं, वो तो करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार कृष्ण अनकॉन्शियस ही रहते हैं, कृष्ण कॉन्शियस नहीं रहते हैं, कृष्ण अचेतन रहते हैं हम लोग। लेकिन जैसे हम लोग ज्यादा कृष्ण अचेतन होने का प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, भौतिक माया के प्रलोभन, टेम्पटेशन और सारे अनर्थ हमारे हृदय के अंदर भर भर के उमड़ने चालू हो जाएंगे। इसीलिए भक्ति इतनी सरल और सहज है कि अगर हम भगवान का ठीक से नाम जाप करें, भक्तों का संग रखें, अपराध नहीं करें, तो भगवान हमें स्ट्रेट रास्ते से लेकर जाते हैं भगवत धाम, एकदम सीधे, डायरेक्ट एक्सप्रेस वे। लेकिन अगर हम लोग सावधान नहीं है भक्ति करते समय, हम लोग अपना जपा ठीक से कर नहीं रहे, या फिर हम लोग ठीक से भक्तों के साथ डीलिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, या फिर हम लोग ढीले डाले हैं, है ना, तो क्या होगा, इससे हमारी भक्ति भी ढीली ढाली हो जाएगी। और फिर हमारा रास्ता जो है ना, सीधा रास्ता है, वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। फिर 4 महीने के लिए किधर चला गया वो, कहीं इधर माया घुमा के लेके आ गई उसको। 4 महीने लेके वापस आती नहीं माया, भक्ति लेके आते हैं, 4 महीने के लिए गुमराह हो जाता है। फिर घूमते 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 कृष्ण के पास एक बार आया है तो कृष्ण एक बार तो स्मरण देते ही है। फिर कृष्ण क्या करते हैं, आवाज देते हैं, बेटा 4 महीने हो गए तुमको। जैसे रामायण में नहीं कि वो किष्किंधा कांड में सुग्रीव ना, सुग्रीव ने बोला था भगवान राम को कि मैं मदद करूंगा आपकी, और ये भाई साहब क्या करते हैं, 4 महीने मजा मस्ती, अभी राज्य मिल गया, खाओ पियो एंजॉय करो, और एक पत्नी का 2-2 पत्नियां मिल गई। तो फिर 4 महीने बाद क्या होता है, भगवान बोलते हैं अभी तक सुग्रीव ने कुछ समाचार नहीं आया, बोला था मदद करूंगा मुझे सीता की खोज में। तो फिर ऑफकोर्स रामायण हम लोग अभी प्रवेश करेंगे तो उपदेश हम आगे बढ़ेगा नहीं, 4 महीने में याद दिलाते हैं उनको। तो हमें से भी कभी कभी ऐसी गलतियां हो सकती है कि हम लोग इतने गुमराह हो जाए, और गुमराह होने का प्रारंभ कहां से होता है, हमारे जप को ढीला करने से, जप को नियमित नहीं करने से। पहली चीज तो यह है कि जप को नियमित करे, कैसा भी हो नियमित करे।
दूसरी चीज, अभी और आगे बढ़ना है तो जो कैसा भी कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा सुधारने की कोशिश करें। नहीं तो यहां से जो ट्रैक गिर गया ना, तो गिर गया तो गिर गया तो गिर गया तो गिर ही गया। कभी कभी आप लोग देखिए ना, टाइम टेबल आपका खराब होता है ना, जहां से खराब हुआ था वो वैसे नीचे और गिरते 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 गिरते। इसके लिए बात बता इसीलिए मैं बोल रहा हूँ माइक म्यूट रखिए। हरे कृष्णा। हवा तेज हो गई, जरा कम कर दो। इसका फैन क्यों नहीं बंद होता है? फैन रहेगा ना इसका, फैन को स्विच ऑफ कर दो ना। तेज प्रहार हो रहा है। 27 पे कर दो। आगे नहीं जाते हैं, 28 कर दो, 30 कर दो। देखते हैं ना क्या होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, अब देखिए वहां पे 8वें पॉइंट में, एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। बराबर है। यद्यपि माया विद्यमान होती, मतलब माया अभी भी है, लेकिन भक्त को विचलित नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण, और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा, हाँ फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति भांति पास पास रहते हैं। समझे कि नहीं आप लोग? हमारे एक कान में माया बोलती है हरे कृष्ण प्रभु, क्या क्लास में बैठ रहे हो इधर दोपहर के टाइम में, जाओ सो जाओ घर पे मस्त। तो कुछ लोग सोए हैं, ठीक है, हरे कृष्ण। क्या इतना मेहनत करके, नहीं आप लोग जागृत है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। तो एक कान से माया बोलती है एंजॉय करो, दूसरे कान में कृष्ण भी बोलते रहते हैं बेटा सुनो मत माया की, बिल्कुल मत सुनो। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं, जो माया बोलती है वो थोड़ा मधुर लगता है, क्योंकि वो कोकिला की आवाज में बोलती है, हे प्रभु चलो चलते हैं कहीं घूमने, ऐसे गगन के तले जहां धूप ना हो, धूप हो रहे ना अभी, जहां केवल ठंडे ठंडे बर्फ के कश्मीर, किधर जाना है। लेकिन कृष्ण बाजू से कहते हैं पागल हो गया क्या, कहीं मत जाओ, है ना, घर में बैठो शांति से, थोड़ा गर्म होगा तो भी चलेगा लेकिन हृदय के अंदर सुकून मिलेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, यदि काई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, लेकिन अभी चॉइस हमारे पास है, राइट। कृष्ण के संपर्क में आओगे तो माया दूर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग माया के संपर्क में आ गए तो कृष्ण, या फिर कृष्ण का संपर्क छोड़ देंगे तो माया अपने आप क्या हो जाएगी, हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, राइट। इसीलिए कैसा होता है ना कि जो भगवान की हम शरणागति लेते हैं, सरेंडर इज नॉट वन टाइम सरेंडर। शरणागति मतलब एक बार मैंने शरण कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें मिनट बाय मिनट शरण ग्रहण करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अभी आप क्लास में बैठे तो यहाँ पे प्रकाश है कि नहीं कृष्ण का, तो अभी क्लास के बाहर जाएंगे तो आपको अगर कृष्ण का प्रकाश चाहिए तो आपको कंटिन्यूअस कृष्ण का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि माया, अरे ऐसे डर के नहीं, क्लास के बाहर माया है, वहां पे माया है, माया है, ऐसे डर डर के नहीं। शांत रहिए, नॉर्मल रहिए, लेकिन भूलिए नहीं कि हम क्या सीखे थे क्लास में। हमने सीखा था कि भगवान का चैंटिंग कर, तो आप देखिए चैंटिंग पूरा हुआ नहीं है, चैंटिंग पूरा हो गया थोड़ा सा शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पूरा हो गया पढ़ के तो फिर थोड़ा सा श्रवण कीजिए, श्रवण पूरा हो गया तो सेवा कीजिए, और इसके बाद भी टाइम है तो एक्स्ट्रा चैंटिंग कीजिए। हम क्या सोचते हैं मेरा 16 माला हो गया तो अभी क्या, 16 माला हो गया तो खत्म। मैं 16 माला को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपको भगवान ने, प्रभुपाद ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो ये नहीं बोला कि, उन्होंने कहा मिनिमम 16 माला, समझे कि नहीं। ऐसे दीक्षा में बोला था ना आप लोगों ने, जिन्होंने दीक्षा लिया है, ऐसे बोला था ना, अनंत शहीद को क्या बोला था, ऐसा बोला था क्या, मैं सिर्फ 16 माला का जप करूंगा, ऐसा बोला था क्या, क्या बोला था फिर। मिनिमम का अर्थ क्या होता है, मैक्सिमम नहीं हो, मिनिमम है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, हरिदेव ठाकुर जी 192 करते थे, 192 तक पहुंच सकते हैं आप। तो हम ये नहीं समझे कि भगवान ने अगर हमको टाइम दिया है, शक्ति दिया है, तो हम सोचे कि बस मेरा भक्ति अभी आज का पूरा हो गया,
तो फिर माया आपको कब जकड़ लेगी बराबर। क्योंकि फ्री टाइम मिलते क्या होता है, फ्री टाइम मिलते क्या होता है परीक्षित, क्या दिग्विजय, हाँ डिल्यूटेड, इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है। डिल्यूटेड मतलब भ्रमित हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, पुराने हमारी आदतें अपने को ओवरटेक कर लेंगी। फ्री होते ही, फ्री होते ही वो बोलेगा, अरे मेरा दोस्त बहुत दिन से बात नहीं किया, उसको फोन लगाओ रे जरा। दोस्त बोलेगा चल ना आजा मिलते हैं होटल में। वो बोलेगा मैं तो कांदा लहसुन वाला नहीं खाऊं, चलेगा जैन होटल में मिलते हैं ना। ऐसे धीरे 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 क्या करेगा वो, जैन होटल लेके जाएगा, अरे थोड़ा चौपाटी चलते हैं ना, अरे एक पिक्चर देख के आते हैं चल ना, बहुत दिन हो गया। ऐसा करते 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 धीरे 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 धीरे, तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि हमको हमेशा बचा के रख सकती है। लेकिन अगर हम लोग बचना नहीं चाहते तो क्या करें फिर, भगवान में हम क्या कर सकते हैं, भगवान हमको जबरदस्ती नहीं करेंगे, भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राइट। तो इसलिए भक्ति में आने के बाद इस श्लोक का सारांश ये है कि अभी हमारा संघर्ष क्या है, जो हमें मिला है उसको मेंटेन करके रखना। अभी संघर्ष ये नहीं है कि कुछ चाहिए, अभी बाहर के लोग भक्ति में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुझे भक्ति चाहिए, लोग संघर्ष कर रहे हैं ना बाहर, भक्ति चाहिए भक्ति चाहिए, डायरेक्टली बोल रहे हैं लेकिन वही ढूंढ रहे हैं वो लोग, लेकिन उनको सही तरह से मिल नहीं, माध्यम मिल नहीं पा रहा है और गुरु नहीं मिल पा रहे, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमको मिल चुका है, अभी हमारा संघर्ष क्या रहेगा, जो मिला है उसे बचा के रखना, मेंटेन करना और आगे बढ़ाते रहना। जिस प्रकार कोई प्रॉपर्टी अगर आपने प्राप्त किया है तो प्रॉपर्टी को आपको खाली मेंटेन करना होता है ना। समझो आपके पुरखों की जायदाद आपको मिली है, तो हमें क्या करना है, उसको खाली मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना होता। मेंटेन करने से हमारा काम बनता है, बैंक में रख दो मल्टीप्लाई होते रहेगा। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त हुई है, उसके साथ छेड़खानी मत करो, मतलब अपराध मत करो या फिर केयरलेस मत रहो साधना करते समय। इंटरनेट या फिर पर स्त्री पर पुरुष इनसे संपर्क करते समय या फिर प्रजल्प करते समय सावधान रहना चाहिए, जप करते समय सावधान रहना चाहिए, भक्तों से बात करते समय सावधान रहना चाहिए। कहीं उनसे झगड़ा करके बैठोगे, अपराध कर दोगे तो फिर भक्ति तो आपका हो गया, राइट। इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमारी भक्ति बची रहेगी। अदरवाइज जो मिला है वो जाने में समय नहीं लगेगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। अभी इसी वक्त सोचेंगे आप कि मुझे भक्ति छोड़ना है तो तुरंत छोड़ सकते हैं। रेडी है कोई छोड़ने के लिए? लेकिन छोड़ सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो हम छोड़ सकते हैं, तुरंत छूट जाएगा। और सावधानी मतलब क्या, इस श्लोक में जो कहा गया है अनुदिनम, और क्या शब्द था वो, सात कृष्ण नाम चरितादि सीतापविद्या पीतोत्तर सनस्य नरोचिकामी किंतो आदराद अनुदिनम। आदराद मतलब रोज, सॉरी आदराद मतलब रिस्पेक्ट के साथ, और अनुदिनम मतलब डेली, रोज दवा लेना है। और दवा भी कैसे लेना है, टारगेट हिट नहीं होता, कम से कम टारगेट के बाजू में तो हिट करो भाई। दवा मुंह में लेना कान में डालो तो कैसे होगा? भगवान का नाम कान से सुनना है, मुंह से बोलना है। तो आप हरे कृष्णा बोलो वो भी सुनने का प्रयास नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? फिर भी भगवान बोलते वो भी कर ले चल, फिर भी मैं तुझे बचा के रखूंगा, उतना तो ट्राई कर, हाथ में बीड़ी बैग। लेकिन हम बोलेंगे ठीक है ना, 4 दिन पहले जब किया था, आज वापस 4 दिन के बाद जब कर रहा हूं, कैसे चलेगा हमारा काम? बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आप लोग भक्ति शास्त्र में आते तो आपको कितना 8 माला का दिया है ना प्रावधान मिनिमम। इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 माला पे रहे, आगे बढ़िए, 16 पे जाइए। जो 16 कर रहे हैं 16 को ठीक से कीजिए, जैसे समय मिलता है संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हमारा भजन करना है, हमें प्राप्त हो चुका है, अभी हमें उसे खाली मेंटेन करना है। तो इस श्लोक का ये सारांश है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार तो आपको इस प्रकार 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। आप लोग जाइए, सांस लीजिए, पानी पीजिए, हर्बल टी पीजिए, जिसको बाजू के हॉल में जाके सोना है सो जाइए और 10 मिनट में वापस आ जाइए। ठीक है, अभी कितना बज गया है? 3:40, बराबर 3:50 को आ जाइए। हरी बोल। आनंद आ गया लगता है इन लोगों को छुट्टी सुनकर।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने अभी 7वां श्लोक पूर्ण कर लिया। आपके श्री ईशोपनिषद का अंतिम श्लोक जो आपके सिलेबस में है, अभी अगले घंटे में हम लोग उसको देख के कवर कर लेंगे और फिर आपका उपदेश अमृत सिलेबस पूर्ण हो गया। तो पंखे को बंद करके एसी चालू कर दो ना बाबा। ठीक है, ऑनलाइन वाले सारे डिवोटीज सीट बेल्ट बांध लीजिए, कमर कस लीजिए। अभी 1 घंटा और हम लोग सवारी करेंगे और आपके उपदेशामृत का अंतिम श्लोक, फिर आपके जीवन काल का भक्ति शास्त्री का एक अभ्यासक्रम पूर्ण, और अगले हफ्ते से भगवद गीता को प्रारंभ। ठीक है, एग्जाम की डेट आप फिक्स करेंगे क्लास के बाद। अभी ये श्लोक कर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो 8वां श्लोक उपदेशामृत का, तो सब लोग इसको साथ में उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 8। तत्राम रूप चरितादि सुकृतिज्ञानं स्मृत्यो क्रमेण रसनाम मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमपि उत्पदेशसारम्। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय यानी कि 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज यानी कि गोलोक वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरूप्त है। राइट, सो दिस इज श्लोक नंबर 8 उपदेशामृत, जो कि हमारे सिलेबस का अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक है हमारे सिलेबस का उपदेशामृत, आगे वाले श्लोक नहीं है। तो इस श्लोक में बेसिकली इतना सब सार बताने के बाद पहले 6 श्लोकों में तो हमें बताया गया, 6 श्लोकों में बताया गया कि भगवान की भक्ति क्या होती है, हमें किस प्रकार अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, और इन सब का कंक्लूजन क्या है, अंत में भगवान का जाप कैसे करना चाहिए। राइट, 7वें श्लोक में। अब 7वें श्लोक के अंत के बाद भगवान का जाप कैसे करना है ये बताने के तत्पश्चात हमें अभी इस 8वें श्लोक में बताया जा रहा है कि उसका लक्ष्य क्या है।